बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद शुजा और आज जो है हम 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कुल 8 यूनिट्स हैं 9th क्लास में, जिसमें से यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज उसका फ़र्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में मेजर कौन कौन से टॉपिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हमने पढ़ना है, समझना है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना है। और हमने इसे इस तरह से पढ़ना है कि ये हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करे और साथ ही साथ हमारे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्वेश्चंस के आंसर भी प्रिपेयर हो जाएं। तो देखते हैं कि कौन कौन से इस चैप्टर में जो है मेजर टॉपिक्स हमने स्टडी करने हैं, ताकि हमें एक फ़्लो चार्ट हमारे जहन में बना रहे कि हमने क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जी मेजर जो टॉपिक हमने पढ़ने हैं वो हैं 5 इस चैप्टर में, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में। पहला जो इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट टॉपिक आएगा वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, की केमिस्ट्री की कौन कौन सी शाखें हैं। उसके बाद है बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद है केमिकल स्पीशीज़। और चौथे नंबर पे जो मेजर टॉपिक है वो है एवोगैड्रो नंबर और एंड मोल। और इसके बाद लास्ट जो है वो है केमिकल्स कैलकुलेशन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन जो आपकी बुक के अंदर है उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है? साइंस उन्होंने एक छोटी सी मुख्तसर सी तारीफ़ इसमें बताई है। वह है अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, हाउ एंड हाउ इट वर्क्स इज़ साइंस। यानी कि साइंस एक ऐसा इल्म है जो हमें बताता है कि ये दुनिया कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो इसकी क्या डेफिनेशन है? अंडरस्टैंडिंग स्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, क्या, हाउ इट्स वर्क इज़ साइंस। ये बेसिक से बुनियादी डेफिनेशन उन्होंने बताई है। अच्छा, साइंस जो है इसकी मज़ीद आगे जो हैं वो शाखें हैं कि साइंस की। साइंस ख़ुद एक बहुत लार्ज, बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, तो ये साइंस है, साइंस मैंने लिखा। इसकी आगे बेशुमार जो है वो शाखें हैं। तो चंद एक मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, एक शाख है। इसके अलावा फ़िज़िक्स, इसके अलावा मैथ है, मैथमेटिक्स, इसके अलावा बायोलॉजी है, ठीक है, और मैनी मोर, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, बहुत कुछ है। लेकिन हमने साइंस की कौन सी ब्रांच को इस बुक में स्टडी करना है? वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हमने पढ़ना है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है उसमें हमने 5 चीज़ों का अहाता करना। ठीक है, पहली बात जो हमने यहाँ से सीख लिया है वो ये है कि केमिस्ट्री जो कुछ भी है ना, है तो साइंस की ब्रांच। तो पहली बात तो ये लिखें कि द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस। अब जी ये क्या करती है? विच deals with the study of
किस चीज़ की स्टडी करती है? ये स्टडी करती है जी कंपोजिशन, पहली बात, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस। किसके रिएक्शंस को स्टडी करती है? किसके स्ट्रक्चर, किसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर के, मादे के, इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो क्या सीखा है हमने इस पूरी डेफिनेशन में? देखें, 5 चीज़ों का हमने अहाता किया है। पहली बात कि केमिस्ट्री जो है द ब्रांच ऑफ साइंस, पहली बात कि जो कुछ भी है केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। दूसरी बात कि इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ते क्या हैं हम? तो हम पढ़ते हैं जी कंपोजिशन, एक, स्ट्रक्चर, 2, ये एक पॉइंट बना देता हूँ, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट प्रॉपर्टीज़, और लास्ट पॉइंट जो है वो है रिएक्शंस ऑफ मैटर। देखें, केमिस्ट्री में हम जो भी पढ़ेंगे जिसमें हम किसी मैटर की कंपोजिशन पढ़ें, उसका स्ट्रक्चर पढ़ें, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें, या उसके रिएक्शंस को पढ़ें, जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, किसी भी मादे की इन चीज़ों को स्टडी करेंगे, तो हम दरअसल केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। जब भी हम ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे या किसी भी चीज़ की, किसी मादे की चीज़ों को स्टडी करेंगे इन 4 चीज़ों की बेस पे, तो दरअसल हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आपने डेफिनेशन में ये 4 चीज़ें लिख दी तो आपकी डेफिनेशन मुकम्मल हो गई, समझे? क्योंकि यही इस मुकम्मल डेफिनेशन की जो है वो रूह है। तो इसके बाद जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस में जी क्या है? इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री, इम्पोर्टेंस इसकी बहुत बढ़िया है जी। A lot of facilities is provided by chemistry, मीन्स ये हम केमिस्ट्री हमें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, उनमें हमारी केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। मेडिसिन्स एंड ड्रग्स। इसके अलावा जो है वो सोप, डिटर्जेंट, इसके अलावा मैनी मोर, बहुत सी चीज़ों में जो है वो इस्तेमाल होती है। तो वैसे बहुत कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे, पेपर, प्लास्टिक, पेंट, पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मैनी मोर। लेकिन इसकी एक साइड इफ़ेक्ट भी है, वो ये कि जो फैक्ट्रीज़ इन चीज़ों को बनाती हैं तो वो अपना टॉक्सिक वेस्ट जो है ना वो खारिज करती हैं, कंटेमिनेंट वाटर, पोल्यूटेड एयर खारिज करती हैं। तो ये जो है इसकी एक साइड इफ़ेक्ट है, और हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो अब हम जो है वो टॉपिक नंबर 1 जो है वो पढ़ते हैं, जो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा जी, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में वैसे तो कुल हमारी बुक में 8 ब्रांचें दी गई हैं, जिसमें से हम पार्ट 1 आज 4 स्टडी करेंगे। तो पहली है जी फिज़िकल केमिस्ट्री।
फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है क्या जी फिजिकल केमिस्ट्री? तो और कुछ पता हो या ना हो, हमें ये तो मालूम है ना कि जो कुछ भी है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है, ये तो हमें मालूम है। तो लिखते पहली बात ये कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which जो which deals with the study of किस चीज़ की स्टडी को डील्स करती है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बिटवीन? द कंपोजिशन, ये है इम्पोर्टेंट बात, कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज किस चीज़ की कंपोजिशन और किस चीज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को फ़िज़िकल केमिस्ट्री स्टडी करती है? जाहिर सी बात है, मैटर ऑफ मैटर along with the change in them, along with the change with them is called physical chemistry. क्या कहा जा रहा है हमसे इस डेफिनेशन? हमने पॉइंट आउट करना है उन चीज़ों को जो इस डेफिनेशन की रूह है, जी मेन चीज़ है जो हमसे क्या कही जा रही है। तो क्या है वो? पहली बात, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, कि ये केमिस्ट्री की ब्रांच है। दूसरी बात, फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या है कि ये स्टडी करती है रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ऐसी केमिस्ट्री की शाख जिसमें हम रिलेशनशिप, बाहमी ताल्लुक़ को स्टडी करते हैं। किसके बाहमी ताल्लुक़? कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलॉन्ग विद चेंज इन देम, के कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के इस रिलेशनशिप के बाद हम ये देखते हैं कि मादे में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। इस चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री। देखें जी, अब है केमिस्ट्री तो कंपोजिशन को तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में ये देख लिया था कि किसी भी चीज़ की कंपोजिशन को जब स्टडी करते हैं तो वो हम केमिस्ट्री में करते हैं। तो यहाँ पे लफ्ज़ कंपोजिशन आया तो इसका मतलब कि ये केमिस्ट्री तो है, लेकिन कौन सी केमिस्ट्री है? फिज़िकल है, क्योंकि हम इसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की पढ़ रहे हैं, केमिकल्स नहीं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंज इन देम। तो इसके अलावा जो है, इसमें हम एग्जांपल्स में इसकी आपको चंद एक दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बात कि क्या गोश गुजार किया जा रहा है आपसे। आपकी एक बुक की लाइन है, द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, behavior of gases, liquids and solids and the effect of temperature or radiation on matter are studied under this branch। हम इसमें behavior of gases को स्टडी करते हैं।
कि आया डिफरेंट टेम्परेचर पर गैसेस कैसे बिहेव करती हैं। इसके अलावा हम लिक्विड्स और सॉलिड्स एंड द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन के लिक्विड्स पर और गैसेस पर मुख्तलिफ़ टेम्परेचर पे क्या असरात होते हैं, मुख्तलिफ़ रेडिएशंस डालने पर इन पे क्या असरात होते हैं, और इसके अलावा जो है दूसरी चीज़ों के तब्दील करने से इन पर क्या असरात होते हैं। तो ये थी फ़िज़िकल केमिस्ट्री। इसके बाद आती है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी स्टूडेंट्स डेफिनेशन जो है वो बहुत ही सादा सी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं ना मुकम्मल लाइन लिखने की बजाय चंद एक पॉइंट आपको जो है बताना चाहता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे ऐसे कंपाउंड्स को जिनमें कार्बन मौजूद हो, या हम कार्बन को या हाइड्रोजन को, ऐसे कंपाउंड्स को पढ़ेंगे जो कार्बन सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन पर मुश्तमिल हो या हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो। ठीक है, लेकिन इनके दरमियान कोवेलेंट कंपाउंड हो और इनके डेरिवेटिव्स मीन्स के ये देखें कि इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूं। मीथेन इसकी एग्जांपल है CH4। इसमें देखें कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन आप देखें कि CH3Cl ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर माइनस कर दें तो 3 बचते हैं, और उन 3 ये CH3Cl ये इसका डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो मौजूद है, साथ ही साथ क्लोरीन भी मौजूद है। इन दोनों की मौजूदगी में जो भी कंपाउंड बनेंगे वो होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और उनके डेरिवेटिव्स। ठीक है जी। तो इसके बाद आती है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को आप इस तरह समझें कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, तमाम एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स and their compounds except carbon, hydrogen and their derivative। मतलब क्या है? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन और इनसे मिले हो, इनसे निकले हुए दूसरे कंपाउंड्स को तो हम ऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन और इनसे निकले डेरिवेटिव्स के अलावा बाकी जो भी कंपाउंड है उन सारों की स्टडी को इनऑर्गेनिक कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने हों या इन पर मुश्तमिल हों, वो होते हैं ऑर्गेनिक। और कार्बन, हाइड्रोजन और इनसे मिले, इनसे निकले दूसरे कंपाउंड्स के अलावा बाकी जो कंपाउंड हैं उन सब की स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो डील करती है। ये इसमें आप केमिकल इंडस्ट्रीज़ में सच एज़ गिलासेस, सीमेंट, सिरामिक्स, मेटलर्जी वगैरह, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्राम ओर्स जैसी चीज़ों को स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो आज के लेक्चर की लास्ट है ब्रांच वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री भी सिमिलरली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, which deals with the study of composition। जाहिर सी बात है इसका
कंपोजिशन तो इसमें पढ़नी है क्योंकि लफ्ज़ केमिस्ट्री आ रहा है। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल्स रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसके केमिकल रिएक्शन? ऑफ सब्सटेंस शय के फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये है इस डेफिनेशन की जान, लफ्ज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी करना, ऐसे कंपाउंड की कंपोजिशन को स्टडी करना, स्ट्रक्चर को और उनके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना जो ज़िंदा इजसाम के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि लफ्ज़ बायो आ रहा है, बायो मीन ज़िंदा। बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं ज़िंदा इजसाम, पौधे, जानवर। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जैसे कि प्रोटीन्स है हो गई, एग्जांपल इसकी मैं आपको दे दूं, थोड़ा जल्दी से, वीडियो लंबी हो रही है। प्रोटीन्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इसके अलावा लिपिड्स हो गई, फैट्स हो गए, इन मैनी मोर। मेटाबॉलिज्म आपके में इस्तेमाल होती हैं। ये बायोकेमिस्ट्री के जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस इसकी बड़ी आपसे अक्सर जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ये अप्लाई कहाँ पे होती है। जी ये मेडिसन में अप्लाई होती है, मेडिसन्स की फील्ड्स में, फूड्स में, एंड इसके अलावा आप देखते हैं कि हम खाद डालते हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर कर और एट्सेट्रा। ये तीन जो हैं आपको वो तो याद आनी चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री कहाँ इस्तेमाल होती है? मेडिसन की इंडस्ट्री में, फूड की इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री में ये अप्लाई होती है। एग्जांपल्स में प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स वगैरह। और उसकी डेफिनेशन जो है वो ये आ गई। इसकी जान जो है इस डेफिनेशन की वो है लफ्ज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जब तक नहीं लिखेंगे आपकी डेफिनेशन सही नहीं होगी। तो ये थी जो आज का लेक्चर। तो होपफुली आपको समझ आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई अगर बात मिस हो गई है अपनी राय से ज़रूर हमें मुस्तफ़ीज़ कीजिएगा। शुक्रिया।